क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। इन द फिगर गिवन alongside ABCD is a kite। ABCD क्या है? एक काइट है। ये डायग्राम बना हुआ है। ABCD एक काइट है whose diagonal AC and BD intersect each other at O। इसके जो डायगोनल है O पर कट कर रहे हैं, हमने इसे O नाम दे दिया। If ABO is equal to 32, यदि ABO 32 है, ये एंगल 32 दिया हुआ है, एंड OCD 40, और क्या दिया है? OCD, ये वाला एंगल ये 40 दिया है। तो फाइंड एंगल ABC। तो हमें क्या पता करना है? ABC पूरा हमें ये पता करना है। तो ये देखो यहाँ से इतना क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये अगर इतना आधा है तो ये भी पूरा होगा, होगा कि नहीं? तो हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंगल ABC यानी कि बी वाला पूरा बी वाला पूछा है, ये हमें दिया इसका आधा है। ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? OBA एंगल OBA प्लस एंगल OBC, ये वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, OBC एंगल। अब यहाँ हमें एक चीज पता है कि एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBC, यानी कि ये एंगल इसका इक्वल होगा। तो ये 32 है तो ये भी 32 होगा। तो पूरा एंगल B कितना? ABC क्या हो जाएगा? दोनों को हम ऐड कर देंगे, 32। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 32 प्लस 32। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 और 3 3 6। तो ये 64 डिग्री हमारा निकल आया। अब सेकंड हमें क्या बताना है? एंगल ADC यानी कि हमें ये पूरा एंगल बताना है। तो पूरा एंगल है तो हमें ये दोनों एंगल पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। देखो ये 40 डिग्री है और ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि जो इसके डायगोनल हैं, जो काइट के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये हम एक अलग से डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, इतना अलग से बना के दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया O, ये C, ये D। ये हमारा दिया है 40, ये हमारा 90, और ये हमें निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे हम, इसको हमने क्या कर लिया? एक्स लेट कर लिया, या यही बना रहने दो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। सभी कैसे होंगे? 180 होंगे। तीनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल O प्लस O हमें कितना दिया है? 90 दिया है। तो 90 प्लस C कितना दिया है? 40 दिया है, और D हमें निकालना है तो 180। तो 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, और 130 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना निकल आया? 50। अब हमें ये आधा एंगल 50 मिला है, यानी कि जो 50 मिला है वो क्या है हमारा? CDO। ये क्या है हमारा? एंगल CDO ये है। पूछा पूरा D है, ADC। तो देखो ये वाला अगर हमारा 50 डिग्री है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा। ये जब यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये यहाँ से बाइसेक्ट है तो फिर ये 50 है तो ये भी 50 होगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CDO इज इक्वल टू 50 डिग्री। दोनों 50-50 डिग्री के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना हमें ADC। तो एंगल ADC, तो ADC इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADO प्लस एंगल CDO। तो क्या हो जाएगा, ADO कितना है 50 और CDO भी कितना है 50। तो यहाँ से ये कितना निकल आएगा 100। तो ये पूरा D एंगल जो निकला वो कितना निकल आया, 100 निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल BAD। ये वाला एंगल अब हमें पता करना है। ए एंगल, ये वाला पूरा ए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये हमें फाइंड करना है, ये 50 है हमारा। अलग से बना लेते हैं इसको। हमने इसको ऐसे बना लिया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे D हो गया। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है। अब ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे, 180 का हो जाएगा सम। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, इन तीनों का सम। एंगल A हमें निकालना है, प्लस O हमें दिया है 90, प्लस C हमें कितना दिया है यहाँ पे, सॉरी D 50 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, और माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके, 9 5 13, तो 130। तो यहाँ से ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा ये क्या निकल आया, ये भी हमारा क्या निकल आया 50 डिग्री। अब ये आधा निकला है, यानी कि एंगल DAO निकला है हमारा। इसको हम क्या ले सकते हैं, एंगल DAO इज इक्वल टू 50 डिग्री निकला है। अब हमें ये भी चाहिए एंगल BAO, ये वाला भी चाहिए, तभी तो पूरा एंगल A पता चलेगा। तो यहाँ 32 है, ये भी 90 है। हम इसको भी दोबारा से बना लेते हैं, ये नीचे वाला ट्रायंगल को अलग से बना लेते हैं। ये हमने बनाया, ये कुछ इस टाइप से है। तो ये दिया है हमें 32, और ये हमारा 90 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये हमें पता करना है। तो तीनों एंगल का ऐड क्या हो जाएगा 180 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला एंगल, इसको हम x मान लेते हैं। तो हो जाएगा x प्लस 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 90 32 कितना हो जाएगा 2 9 3 12 इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 122। अब 180 में से 120 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गया 8, फिर 8 में से 3 जाएगा, ये 5 बचेगा, तो 58 बचेगा। तो ये हमारा एंगल क्या निकला 58, ये वाला निकला 58, और ये हमारा निकल आया था क्या 50। यहाँ पे एक मिस्टेक कर चुके हैं हम, ये 9 5 14 होगा, ये 140 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 40 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 आएगा, तो ये 40 होगा एंगल, ये वाला 40 होगा। तो अब ये वाला 40 होगा, ये वाला 58 निकल आया हमें। तो पूरा एंगल को दोनों का सम करेंगे तभी होगा हमारा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो थर्ड है एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OAD
एंगल OAD प्लस OAD और प्लस एंगल BAO, एंगल BAO। अब हमें क्या दिया है, ये 40 दिया है और ये 58 दिया है। तो 40 और 58 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 8 5 4 9, 98 डिग्री। तो ये हमारा 98 डिग्री निकल आया। अब हमसे लास्ट ये पूछा गया है BCD, कि BCD ये पूछा गया है हमसे। तो BCD को भी हम फाइंड करते हैं। तो BCD कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा 32 दिया है, ये हमारा 90 दिया है और ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये 40 दिया है। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 32 और ये 90 और ये तीनों का ऐड 180 रख देंगे तो हमारा एंगल CB निकल आएगा। जब एंगल ये वाला निकलेगा तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमें BCD निकालना है, एंगल BCD निकालना है, वो सेम हमें इस तरह से निकालना है जैसा हमने ये निकाला था BAD, ये वाला तीसरा वाला, ये वाला एंगल वैसे ही सेम इसी तरीके से इसको निकालना है। तो ये हम कमेंट में आप इसमें आंसर देंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे हमें ये इसका आंसर कितना आया। अगर आंसर नहीं